ये यात्रा मिथिला से चालू होगा 10 मार्च से 7 तारीख को हमारा एक हेलीकॉप्टर सभा है और आप सोचते हैं कि काश कोई मेरा युवा साथी होता। ये धरती पे सिर्फ मान और सम्मान के लिए जीते हैं, बिहार के राजनीति करने के लिए। आपको बिहार का जानना बहुत जरूरी है। आजकल बारात में डांस करने के लिए घोड़े और नौजवान को जाना जाता है। बिहार में देखिए नेता नहीं है, नेता थे युवाओं का, अपने धरती का, सारंग का लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनका पूरा देश जानता है, वो नेता थे। तीर धनुष देखे है ना, जितने पीछे तानिएगा उतने आगे जाएगा। बॉल को जितना तेज नीचे मारिएगा उतना ही तेज ऊपर। हार भी जरूरी होता है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मैं पांडे। देखिए, नीतीश द्विवेदी सबसे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जब चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो एक संगठन नौजवानों की आवाज के साथ जो है युवाओं के लिए लेकर के नौजवानों की आवाज आते हैं। अब ये नौजवानों की आवाज क्या है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, और नीतीश द्विवेदी से सीधे समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये संगठन है इनका, इस संगठन की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी। हमारे साथ नीतीश द्विवेदी हैं। आपने संगठन बनाया नौजवानों की आवाज, इस संगठन की जरूरत कहाँ से आन पड़ी, मतलब क्या जरूरत महसूस हुई संगठन की? आप बताइए, आप नौजवान हैं, सच सच बताइए क्या क्या जरूरत आपको पड़ता है। और आप सोचते हैं कि काश कोई मेरा युवा साथी होता जो हमारे साथ, उसको हम किसी को भी डायरेक्ट बोले कह रहे हमारा भाई है, काय आप टेंशन लेते हैं, सब लोग का होता है। क्योंकि देखिए आजकल जितने भी लोग हैं ये धरती पे सिर्फ मान और सम्मान के लिए जीते हैं। हो सकता है कि हमारा युवा भाई लोग को मान सम्मान अगर ये नौजवान की आवाज देगा, यही मेरा प्रयास और कोशिश है। आपने एक यात्रा का घोषणा किया कि एक 19 महीने का यात्रा जो है वो आप निकालेंगे। उस यात्रा का उद्देश्य क्या होगा, क्या क्या? देखिए, यात्रा का उद्देश्य आप सीधा और साफ है। आपको भी पता है कि मैं बिहार के राजनीति करना चाहता हूँ। बिहार के राजनीति करने के लिए आपको बिहार का जानना बहुत जरूरी है। आज तक हम बिहार के बारे में खाली सुने ही हैं। अभी आप पूछ दीजिए कि पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कहाँ है, मुझे पता नहीं है। तो मैं बन जाऊंगा मंत्री किसका, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का मंत्री, होम डिपार्टमेंट बन जाएंगे हम। हमारे जी में रहेंगे डीएम साहब, हमारे जी में एसपी साहब, मुझे मालूम नहीं है। कहा तो एस्कॉर्ट वहां से ले जाएगा। अरे काय एस्कॉर्ट ले जाएगा? हम जब पूरा बिहार घूमेंगे और तब घूम के जब सदन में आएंगे तो हम आंख से भी देखे होंगे और कान से भी सुने होंगे, तो उसका बात कुछ और होता है। ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी यात्रा? पूरा बिहार आपको घूमना है? ये यात्रा मिथिला से चालू होगा 10 मार्च से 7 तारीख को हमारा एक हेलीकॉप्टर सभा है। हम ये भी दिखाएंगे कि हमारा कोई युवा भाई भी अगर कुछ कर सकता है तो वो भी हेलीकॉप्टर से जाके सभा कर सकता है। टेंशन का बात नहीं है। युवा भी है, नौजवान, क्योंकि आपको अच्छा से पता है कि इतिहास में युवाओं को, इतिहास में जितने भी हमारे युवा लोग थे और घोड़े थे, इन लोग को जंग के मैदान के लिए जाना जाता था। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आजकल बारात में डांस करने के लिए घोड़े और नौजवान को जाना जाता है। बस इसी को दूर करना है। एक सवाल रहेगा, ये संगठन जो है ये गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन नीतीश द्विवेदी राजनीतिक इंसान है और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो बिहार में जो है काफी युवाओं के चेहरे हैं और ऐसे में एक और युवा का चेहरा देखिए नीतीश जी, बिहार में काफी युवाओं के नेता हैं, काफी चेहरे हैं जो युवाओं की बात करते हैं और फिर एक और चेहरा युवा के लिए, इसकी जरूरत कहाँ से? बिहार में देखिए नेता नहीं है, युवाओं का मंत्री, विधायक, सांसद कह सकते हैं। भाई कोई युवा का मंत्री भी है लोग, युवा मंत्री है लोग, सांसद है लोग, विधायक है लोग। नेता नहीं है। नेता थे युवाओं का, अपने धरती का, सारंग का लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनका पूरा देश जानता है, वो नेता थे। नेता होना अलग बात है और मंत्री, विधायक, सांसद होना अलग बात है। युवा के बात करके हम विधायक बन जाएंगे, युवा के बात करके हम मंत्री बन जाएंगे, युवा का बात करके हम सांसद बन जाएंगे। लेकिन युवा के बात करके अगर कोई नेता बना है तो आप जाके इतिहास पढ़िए, ना वो विधायक थे, ना वो मंत्री थे और ना वो सांसद थे, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जब लोगों को शिकस्त मिलती है अगर चुनाव में तो वो हार जाते हैं, उसके बाद फिर थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन आप और ज्यादा जोर शोर से जो है और जोश से शुरुआत कर रहे हैं। आपको पता है कि तीर धनुष देखे है ना, जितने पीछे तानिएगा उतने आगे जाएगा। हथियार देखे ना, बंदूक जो प्रशासन, शासन, सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखता है, कौनो बंदूक देखे है कि आगे देखी टिपल जाला, पीछे देखी, जितना पीछे टिपिएगा उतने जल्दी हो आगे होगा। बॉल को जितना तेज नीचे मारिएगा उतना ही तेज ऊपर। हार भी जरूरी होता है। जब हारिएगा ना तो वो और ज्यादा दुगुना रफ्तार हो जाता है। लेकिन हार मानना नहीं है ना? फिर वही बात, हार आदमी मारेगा तो लड़ाई में कैसे आएगा? लड़ाई लड़ने में देखिए, लड़ना चाहते हैं तो हार जीत का छोड़ दीजिए।
या तो देखिए लड़ाई लड़िएगा तो या तो जीतिएगा नहीं तो हारिएगा। ये धरती का दो पहलू है, नीचे धरती पे हम लोग खड़ा है तो ऊपर में आसमान है ना जी। तो कोई आसमान में भी घर बनाता है, कोई धरती पर बनाता है। तो कहा आसमान में जो बनाता है वो भी तो इंसान है ना। आजकल देख रहे हैं चांद पे घर बन रहा है, तो भी क्या है, हम और आप है। और सही बात है। देखिए हमारे साथ नीतीश द्विवेदी थे और इनका कहना है कि अगर किसी गेंद को जितनी जोर से आप नीचे मारेंगे उतनी ही जोर से वो और ऊपर जाएगा। यानी कि महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी चुनाव लड़े थे और वहां पे शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर बाउंस बैक जिसको कहते हैं, वापस और जोर शोर से तैयारी चल रही है और पूरा बिहार भ्रमण की तैयारी है। नौजवानों की आवाज संगठन लेकर के आए हैं और पूरा बिहार इसके साथ जो है घूमा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस। धन्यवाद।